आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया कुंभ मेले के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। कुंभ कार्यों के निर्बाध गति से संतुष्ट नजर आए सीएम। राजधानी में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किया गया बाल विधानसभा का आयोजन। एग्रीकल्चर की छात्रा सृष्टि गोस्वामी बनी एक दिन की सीएम। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस साल भी नैनीताल के डीएसए मैदान में होगी परेड। पुलिस बल की 6 टुकड़ियों सहित एनसीसी कैडेट परेड में लेंगे भाग। 1971 में शहीद हुए सेना के जवानों के सम्मान में भारतीय सेना द्वारा निकाली जा रही थी मशाल यात्रा। रुद्रप्रयाग के आर्मी कैंप में किया गया यात्रा का स्वागत। रुद्रप्रयाग में फिर हुई जबरदस्त बर्फबारी। बर्फ की चादर ने ढका बाबा केदार का मंदिर। आगामी यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने कराई ड्रोन से निगरानी। बर्फ में ढकी रहने वाली केदार घाटी के जंगलों में लगी भीषण आग। आग से धुंध चारों ओर फैली। धुंध के चलते सूर्य देवता भी नजर नहीं आए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कुंभ कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम त्रिवेंद्र अभी तक हुए कुंभ कार्यों के निर्माण गति से संतुष्ट न रहा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुंभ की विधिवत शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से हुई और कुंभ मेला साफ और स्वच्छ होगा। और कोरोना के कारण जो बाधाएं आई हैं, उसके बावजूद कुंभ मेले के निर्माण कार्य समय पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धालु कुंभ मेले में हरिद्वार आएंगे तो उन्हें हरिद्वार में स्नान घाट, पुल और सौंदर्यकरण आदि सुविधाएं नजर आएंगी। पार्किंग की व्यवस्था है, जहाँ पर टेंटिंग होनी है वो सारे स्थल, उस पर जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उस पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुंभ के विधिवत शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से होगी। साफ कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा। कोविड के कारण जो बाधाएं आई, उसके बावजूद सारे काम ये समय पर हो रहे हैं। यानी कि जब श्रद्धालु देश विदेश से हरिद्वार में आएंगे तो उनको यहाँ पर स्वच्छता दिखाई देगी। यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो अन्य सुविधाएं हैं, स्नान घाट हैं, सब सुव्यवस्थित उनको मिलेंगे। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बाल विधानसभा का आयोजन किया गया। विधानसभा परिसर में बाल विधानसभा के आयोजन के दौरान हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री बनी। एक दिन की मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी ने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक दिन की मुख्यमंत्री के वो विकास योजना की जानकारी दी। सृष्टि गोस्वामी रुड़की के बीएसएम पीजी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा हैं और उक्त कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी भी मौजूद रहे। वो सारी चीजें उसके अंदर आनी चाहिए, शासन स्तर पे, प्रशासकीय और शासकीय स्तर पर उसका। सर वो तो एक रील था, सिनेमा लाइव थी, और ये तो रियल में है, तो हम सोच सकते हैं कि कितना गूज़बम्स और कितना ज्यादा एक्साइटमेंट अभी हो रहा होगा। मैं जब मूवी में देख के ऐसा होता है तो वो चीज जब रियल में हो रही है तो वो कितना ज्यादा अच्छा। और इसके लिए तो मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनके लिए हूँ, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। ये इस तरह के जो कार्यक्रम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पहले भी किया गया। हम लोगों ने पहला जो हमारा कार्यक्रम रहा उसमें हमने जो भिक्षा नहीं शिक्षा वाला एक विषय था, उस पर हमने एक बच्ची को मुख्य अतिथि बनाया था। उस कार्यक्रम में वो बच्ची थी जो सड़क पर भीख मांगती थी और आज वो 11वीं कक्षा की एक बहुत होनहार बच्ची है। एक दिन की मुख्यमंत्री एक बच्ची बने और वो विभागों की समीक्षा बैठक करे, प्रगति रिपोर्ट ले कि आखिर किस तरीके से शासन स्तर पर कार्य प्रणाली चलती है,
क्योंकि नेतृत्व क्षमता के साथ साथ में उसमें शासकीय और प्रशासकीय क्षमता भी उसके अंदर पैदा होने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम लोगों ने एक ये कार्यक्रम का आयोजन किया और एक दिन की मुख्यमंत्री बनाकर पूरे देश को एक मिसाल के रूप में एक मुख्यमंत्री बनाकर दिया है। सबसे पहले तो मैं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्षा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक नई पहल आज अपने राज्य में बनाई है कि जितने भी हमारे बाल विधायक हैं उनको सेलेक्ट करके और उनमें से एक मुख्यमंत्री का चयन किया गया, गृह मंत्री का चयन किया गया, विधायकों का चयन किया गया, नेता प्रतिपक्ष का चयन किया गया और आज 4 घंटे का विधिवत सत्र भी चलाया गया और उसका जो है 13 विभागों की समीक्षा भी उन्होंने की है। और पूरे प्रदेश में चल रहे 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कोतवाली में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसी कड़ी में डॉक्टर गीतांजलि ने बताया कि शिविर में पुलिसकर्मियों और चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। तो वहीं कोतवाल संजय पाठक ने बताया कि आमजन को जागरूक करने के लिए प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। थोड़ा सा दूर दूर हो जाओ, दूर दूर। देखिए, वर्तमान में पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। आज यहाँ पर संजीवनी अस्पताल के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें हमारे पुलिसकर्मियों का और साथ ही जो ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, टुक टुक चालक हैं, जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स के चालक हैं, इनको भी बुला करके इनका निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उसी हिसाब से डॉक्टर साहब जो आवश्यक दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं। आगामी इसके लिए देखिए प्रतिदिन का अलग अलग कार्य रूप हमारे पास आया हुआ है, उसी के तहत प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। आपको अवगत आज सड़क सुरक्षा यातायात वगैरह सुरक्षा की सप्ताह के टाइम पे संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे कैंप लगाया गया है, जिसमें मैं डॉक्टर गीतांजलि तिवारी आँखों का नेत्र परीक्षण कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे जो ड्राइवर होते हैं जिनके मोतियाबिंद होता है, जो ड्राइव करते हैं रात में और दिक्कत होती है, तो उनको एडवाइस दी जा रही है कि आप आके ऑपरेशन कराइए, या अगर चश्मा वगैरह है तो चश्मा बनवाइए, या किसी की आँख लाल है तो उसके लिए दवाई दी जा रही है। और बस इसी तरीके से हम सब मिलके यहाँ पे आज इस चीज़ का आयोजन कर रहे हैं। और खबर रुद्रप्रयाग से, जहां वन विभाग केदारनाथ जाने वाले पौराणिक रास्तों को विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके बाद तुंगनाथ, मंदेश्वर और रुद्रनाथ ट्रैकों को इन पैदल ट्रैकों से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में श्रद्धालु गौरीकुंड में केदारपुरी पहुंचते हैं और ये पैदल मार्ग 10 फीट चौड़ा है, मगर अब वन प्रभाग केदारनाथ के लिए त्रिगुना नारायण और चैमासी से जाने वाले पौराणिक ट्रकों को विकसित करने का कार्य करेगा। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले पैदल वैकल्पिक मार्ग वन क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। उनके जीर्णोद्धार की एक योजना केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा बनाई जा रही है। इसके अलावा पंचकेदार मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग भी वन क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। उनकी भी एक जीर्णोद्धार की योजना जो है इस प्रभाग द्वारा बनाई जा रही है। लालकुआं में कांग्रेस का एक जत्था एक मंच में नजर आया। 2022 की तैयारियों में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आला कमान एक मंच पर ही नजर आ रहे हैं, जिसके चलते नैनीताल जिला प्रभारी विजय सारस्वत लालकुआं पहुंचे। उन्होंने 2022 में किस तरीके से कांग्रेस काम करे उसके मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और हरीश रावत ने पूछे गए सवाल पर उनका जवाब दिया कि अभी रंजीत रावत का कद अभी छोटा है और हरीश रावत एक जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता है, जिनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जीवन का जैसे 30 साल मैंने भी कांग्रेस को दे दिए और मेरे से भी बड़े नेता लीना जोशी जी, शेखर जोशी जी, हेमंत पाठक हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता जज्बे के रूप में चुनाव के मूड में कांग्रेस पार्टी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बूथों तक जाने के लिए कमेटी बना रहे हैं और हमारा प्रयास है कि चुनाव से पहले जितने भी हमारे पोलिंग बूथ हैं अधिक और मिनिमम 10
कार्यकर्ता कांग्रेस के वहाँ पर हम नामित कर रहे हैं जो तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा चलेगा चुनाव में और तो कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 2022 का चुनाव एकजुटता के अब बात यह है कि हमारे कांग्रेस में लोकतंत्र है, यहाँ पर अपनी बात रखने का अधिकार है। भाजपा और कांग्रेस में एक फर्क है। भाजपा में कार्यकर्ता से लेके नेता, विधायक, मंत्री कोई भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख सकता। अगर यदि कोई बात रखता है तो उसको अल्टीमेटम देके उसकी जबान को बंद करा जाता है। लेकिन कांग्रेस में खुला हुआ लोकतंत्र है, वो अपनी बात को रख सकता है, अपने दिल की बात को। लेकिन जिस दिन चुनाव आएगा सारे कांग्रेस के साथी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। जहां ऐसा मुद्दा, जनहित का मुद्दा आप देख रहे होंगे, सारे कांग्रेस के नेता एक हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार है? वो अपनी बात रख रहे। नैनीताल में कलयुगी मां बेटे के आपसी विवाद को एक मामला सामने आया है। बता दें कि ये विवाद जमीन को लेकर है और अब ये मामला कोतवाली पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक नैनीताल के मंगोली क्षेत्र में मां बेटे के बीच काफ़ी समय से ज़मीनी विवाद चल रहा था और कई बार आपसी विवाद में दोनों के बीच मारपीट होती रही। तो मामले में जांच की जा रही है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनुपालन नहीं भेज तो दिया था। ऐसा है, ये राजस्व क्षेत्र का मैटर है। मंगोली क्षेत्र के राजस्व क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर दो पक्षों में, यानी कि एक ही परिवार माँ और बेटे में जो है डिस्प्यूट चल रहा है और जिस कारण जो बेटे की पत्नी है भावना सिद्धार्थ के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था पटवारी क्षेत्र में, जो कि बाद में जो है लोकल पुलिस में स्थानांतरित होकर मिला था। कल पुलिस गई तो उसमें से कुछ लोगों को बुलाकर लेकर आई थी पूछताछ के लिए, जिसमें एक को जो है 41 का नोटिस दे दिया गया है और बाकियों को जो है जो घटना के दिन नहीं थे उन्हें जो है पुलिस एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई है। और भले ही त्रिवेंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार में नौकरशाह अपनी मनमानी पर उतारू हैं और अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर दूसरों को ब्लैकमेल करके जमकर काली कमाई कर रहे हैं। ताज़ा मामला उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र का है, जहां मुरादाबाद से जसपुर के गिलास की गाड़ी आ रही थी तो वही रास्ते में MP सिंह नर्सिंग होम पर सेल्स टैक्स विभाग ने चेकिंग के दौरान गिलास की गाड़ी को रोक दिया और कार्रवाई ना करने को कहा। 50,000 की मांग की और पीड़ित से ज़्यादा कुछ निवेदन करने पर 18,000 रुपये लेकर मामला रफा दफा कर दिया। पैसे देते हुए पीड़ित ने इस पूरे मामले का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया है, जो अब वायरल हो रहा है। मेरी बात सुनिए। शीशा आ रहा था मुरादाबाद से, 49,085 का बिल था। जसपुर में डॉक्टर MP सिंह के सामने मेरी सेल टैक्स विभाग द्वारा गाड़ी रोकी गई, जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी पूरी थी। मुझसे 50,000 रुपये की डिमांड की गई गाड़ी छोड़ने की। मेरे पास 50,000 ना होने के कारण बड़ी बात मुश्किल में 18,000 रुपये देकर के उन्होंने मेरी गाड़ी छोड़ी है। नहीं तो कह रहे थे कि 1,60,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे और आपको तत्काल जेल जाना पड़ेगा। 18,000 रुपये देकर के उन्होंने मेरी गाड़ी छोड़ी है। मेरा शीशा आ रहा था, वो 18,000 रुपये देते हुए मैंने उनकी पूरी वीडियो बना ली है। वो वीडियो मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं मध्य जसपुर निवासी, इसके द्वारा एक सेल टैक्स अधिकारी है, इसके विरुद्ध एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इनके विरुद्ध। तो इसमें CD भी साथ में संलग्न है, तो इसका जो है परीक्षण कराया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में NH 125 पर अधिग्रहण की गई भूमि के लगभग 14.5 लाख के मुआवजे को बिचौलियों संग मिल जमीन के 6 खातेदार द्वारा हड़पने का मामला सामने आया है। ये मामला तब सामने आया जब जमीन के स्वामी उमरू खुर्द निवासी तेज सिंह मेहरा अपनी जमीन के मुआवजे की फाइल ले हल्का पटवारी के पास गए तो पता चला कि उनकी ज़मीन का मुआवजा तो लिया जा चुका है। जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि ज़मीन के 6 खातेदार ने ज़मीन के रुपए बिचौलिए से मिलकर हड़प लिए हैं। वहीं दूसरे मामले में 6 खातेदार द्वारा मुआवजे के 7 लाख से अधिक की रकम हड़प ली गई है। इसकी शिकायत पीड़ित द्वारा खटीमा तहसील में की गई है। बन रहा है, इसमें हमारा खेत कटा, तो करीब 5 बीघा खेत था, उसमें से 1 सवा बीघा कट गया। उसका पैसा जो आया तो दूसरे उसमें दलाल करके कोई दूसरा आदमी निकाल लिया। भैया निकाला अपने परिवार का है मगर वो दूसरा है। कल एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें एक व्यक्ति की 3 बीघा से अधिक की भूमि है और NH में बाईपास के निर्माण में खटीमा का जो हमारा बाईपास बन रहा है उसमें फर्जी तरीके से उसकी पत्रावली बना के SLO कार्यालय से उसको 14 लाख रुपए एक काश्तकार के द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। NH में 125 में पैसा आया था जिसमें दलालों ने पूरा पैसा निकाले खा गए 15,80,000 रुपये। उसमें मिली भगत दलालों की ज़्यादा सुष्मिता देवी का उसके द्वारा इन्हें पैसा निकाल लिया सारा।
और टिहरी पुलिस ने वन जीव तस्करी के मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जनपद के थाना मुनकुरेती क्षेत्र के अंतर्गत एसओजी की टीम ने गरुड़ चट्टी पुल के पास गुलदार की खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। टिहरी जनपद के एसएसपी के निर्देशों के बाद जनपद भर की पुलिस के द्वारा इन दिनों वन्यजीव तस्करों, अवैध नशाखोरी के तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत थाना मुनिकीरेती क्षेत्र के अंतर्गत एसओजी की टीम ने गरुड़ चट्टी पुल के पास गुलदार के खाल के साथ एक अभियुक्त को धर दबोचा। फोन आया था आपको, क्या मिला था, क्या था, कहाँ से? हमारे जनपद में वन्यजीव तस्करी को लेकर, शराब तस्करी को लेकर, ड्रग्स तस्करी को लेकर बेहद अभियान चलाया जा रहा है एसओजी द्वारा, जिस क्रम में आज हमारे द्वारा एक अभियुक्त प्रकाश पुत्र घनश्याम सिंह, इनको एक बाघ की खाल के साथ बरामद किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि लंबे समय से ये तस्करी कर रहे थे और वन्यजीव की ये जो हानि है, जो पूरे पर्यावरण के लिए एक बहुत गंभीर विषय है, उस पर एक बड़ी सफलता आज हमारी एसओजी को हासिल हुई। और देश भर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ कांग्रेस भी लगातार सरकार को घेरने में लगी और बढ़ती महंगाई और किसानों का बकाया गन्ना भुगतान दिए जाने और कृषि बिल के विरोध में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर मंगलौर नारसन नेशनल हाईवे 58 पर पदयात्रा निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सैकड़ों किसान तिरंगे के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर पदयात्रा में शामिल हुए। 2 महीने से किसान कृषि बिल के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड की तैयारी भी कर रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की तो मंगलौर में भी किसान इसका विरोध कर रहे हैं। आज कांग्रेस के कुछ नेता किसानों के साथ मिलकर पदयात्रा कर रहे हैं। इनसे जानेंगे, कुछ किसान नेता और कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की रैली है, जान जाएगा किस प्रकार की रैली है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज जो है ये गन्ना जो है हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज जो इन्होंने इस सरकार को बनवाने में जो ये कहते थे कि किसान के अच्छे दिन लाएंगे, आज किसान को इन्होंने इतना परेशान कर दिया है कि उसको जो है सड़कों पर आना पड़ रहा है। हमारे 70 दिन से ज़्यादा हो गए, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं, बहनें, हमारे ताऊ, चाचा, भाई सब दिल्ली पड़े हुए हैं धरने पर। 70 आदमी हमारे शहीद हो गए हैं, लेकिन इन निकम्मों को, इन हिटलर शाही सरकार को इसको दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये किसान अन्न उगाना भी जानता है और इस सरकार को पलटना भी जानता है। क्या कहना चाहेंगे? 70 दिनों से हमारे किसान दिल्ली के अंदर धरने पर पड़े हुए हैं। इस सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। आज तमाम इलाके का, तमाम हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं आ रही। जब तक किसान दुखी रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। तो इधर कांग्रेस के नेता का यही कहना है कि जब तक कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी, किसान और कांग्रेस सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करती रहेगी। क्या न्यूज़ के लिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हमारे साथ राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं। कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें आरोप जरूर लगते हैं कि धांधली हो रही है। अपने लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन आपके पुलिस विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है। आपके पास अपनी बिल्डिंग नहीं, किराए की बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस चला रहे हैं। ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास में, और जो स्ट्रेंथ है पोस्ट की वो भी आधी है। अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने ऑफिसर्स जितने उनको टाइट भी किया हुआ है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दक्षिण कालीपीठ मंदिर के पीठाधीश्वर एवं श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का आज तुलादान उत्सव काली मंदिर के पीठ में आयोजित किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज के शिष्य आनंद गिरी महाराज ने संतों के साथ मिलकर तुलादान उत्सव का आयोजन किया, जिसमें कैलाशानंद गिरी महाराज को फल, सब्जी और मिठाइयों से तोला गया। इस मौके पर साधु संतों के साथ कैलाशानंद गिरी के भक्त भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। की वह परंपरा है जिसे हम किसी भी शुभ कार्य के पूर्ण होने पर विधिवत करते हैं, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग तक उस खुशी को पहुंचाया जा सके। पूज्य चरण श्रेष्ठ सबसे युवा उम्र में आचार्य पीठ पर अभिषिक्त हुए हैं। आचार्य पीठ वह भी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े की आचार्य पीठ पे आपका अभिषेक हुआ है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है और हरिद्वार के लिए बड़े गौरव की बात है। तुलादान किया गया और तुलादान हमारे बहुत प्रिय और हमारे पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी हमारे बहुत प्रिय शिष्य पूज्य आनंद गिरी जी महाराज के द्वारा यह तुलादान किया गया। तुलादान हमारी परंपरा अनादिकाल से है। तुलादान का अर्थ होता है कि सभी जो हमारे कार्य हुए वह कार्य निर्विघ्न पूरे हुए। कानपुर विधायक कुंवर प्रणाम सिंह चैंपियन पर उन्हीं की मुनीम द्वारा कुछ दिन पहले आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल करते हुए रो रो कर गुहार लगाई गई थी, धन परिवर्तन की चेतावनी तक दे डाली थी। वहीं कल विधायक का एक और ऑडियो सामने आया है, जिसमें विधायक चैंपियन द्वारा गाली गलौज और अपशब्द कहे जा रहे हैं, जिसको लेकर विधायक चैंपियन ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो पुरानी है। इंदौर निवासी संजय अग्रवाल मीडिया और जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर अब हरिद्वार एसएसपी के पास जाएंगे। पुरानी ऑडियो संजय अग्रवाल द्वारा वायरल कल की गई मेरे संज्ञान में आया, जिसमें कुछ अपशब्द हम कह रहे हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कब की है, वो पिछले वर्ष की है। धोखाधड़ी मेरे पिताजी को 20 साल तक दी है। 86 साल के मेरे पिताजी हैं, आज डिप्रेशन की हालत में हैं। लेकिन हमें न्याय पे भरोसा है और हमें उम्मीद है कि जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है उसका न्याय हमें जरूर मिलेगा। कि एक ऑडियो जो मेरी 6 जनवरी 2021 को उससे बात हुई वो आपसे शेयर करूं, और जो कल ऑडियो उसने डाला है वो ऑडियो है जो पिछले साल का है, जब मैंने उसको डांट लगाई थी हमारे विरोधियों के यहाँ जाकर के बैठने के ऊपर। लक्सर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक रामयश सिंह ने दावा किया कि उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव में 3/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। और वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम न लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और डॉक्टर इंदिरा हृदयेश नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। वहीं इस दौरान कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रमेश सिंह का कहना है कि किसानों की मांग जायज है। केंद्र की मोदी सरकार हिटलरशाही के रवैया अपनाकर किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि ये तीनों कानून लागू हो जाएं तो देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि किसानों के 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में कांग्रेस का पूरा समर्थन रहेगा। देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा का 2 ही पार्टियां हैं और इन दोनों पार्टियों के बीच में ही चुनाव होगा। कांग्रेस का नेता अध्यक्ष जो है प्रीतम सिंह जी हैं और प्रतिपक्ष नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी हैं। इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार 2/3 बहुमत से बनाएगी। कांग्रेस इस समय जनता इंतजार कर रही है चुनाव की। जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा, जनता का रुख कांग्रेस के पक्ष में होगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी 2/3 बहुमत से। क्या चीज़? कांग्रेस का तो 26 जनवरी का नहीं, किसान के आंदोलन के साथ हर तरह का सहयोग है, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि तीनों कृषि कानून जो है काला कानून है, किसानों के हित में नहीं है। हरिद्वार में निर्धनों और साधु संतों की बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम की ओर से एक धर्मार्थ चिकित्सालय खोला गया। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अस्पताल का उद्घाटन किया। विधि विधान से किए गए उद्घाटन में अन्य कई संत भी शामिल हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अवधूत मंडल आश्रम का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। अवधूत मंडल आश्रम के पूज्य महंत स्वामी राम प्रकाश जी के नाम से
स्वामी राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय पूज्य संतों के निशुल्क सेवार्थ प्रारंभ किया गया है, जिसका संचालन स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा संचालित किया जाएगा। हरिद्वार के पूज्य संत सब इसका आज शिलान्यास कर रहे हैं। 40 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें 10 ICU बेड है। यहाँ पर आँखों का, दांतों का, सभी प्रकार के ऑपरेशंस और चश्मे कुंभ में बिल्कुल निःशुल्क वितरित किए जाए। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये 9वां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। 4 धाम हैं, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है और मनेरी और बड़कोट। इस तरह से कुल मिलाकर 9वां ये आज यहाँ पर ये सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ। ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें ICU भी है और OPD भी है। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।